रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्स ने 2 ड्रोन्स मार गिराए। वजारती इत्तलात के मुताबिक फितनल ख्वारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस के जदीद तकनीकी से निकाला बनाया गया। किसी हसास मुकाम या तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन्स के बलबे से मामूली नुकसान पहुंचा। तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही कर रही है। तेहरान में अल-कुद्स रैली के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक। रैली में सदर मसूद पज़ेश्कियान भी शामिल थे। ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लरजानी की धमाके पर शदीद मज़म्मत, कहा कि कुद्स रैली पर हमला इसराइल की कमजोरी और कन्फ्यूजन जाहिर करता है। सदर ट्रंप ना समझ सके कि ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि दुश्मन को ईरानी ताकत को तस्लीम करना पड़ेगा। रैली में लाखों अफराद की शिरकत कौम के मजबूत अज़्म और हौसले को जाहिर करती है। उधर अमरीका और इसराइल के फजाई हमलों से बेखौफ ईरानी शहरियों की तेहरान, अस्फहान, तब्रेज, कुम, मशहद समेत मुख्तलिफ शहरों में यौम अल-कुद्स की रैलियां, लाखों अफराद की शिरकत, फलस्तीनी परचम लहराते हुए फलक शगाफ नारे। ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान में अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। सदर ट्रंप की G7 रहनुमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में गुफ्तगू, कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग ना हो। अमरीकी मीडिया के मुताबिक G7 रहनुमाओं ने ट्रंप पर ईरान जंग फौरी ख़त्म करने और आबनाए हुर्मुज़ जल्द महफूज बनाने पर जोर दिया। एक तरफ ट्रंप की धमकियां, दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बेखौफ शहरियों के दरमियान मौजूद। ईरानी शहरियों का सदर पज़ेश्कियान को देखकर खुशगवार खैरियत का इजहार। सदर पज़ेश्कियान का शहरियों से मुसाफिया खैरियत पूछते रहे। शहरियों ने सदर पज़ेश्कियान को घेरे में ले लिया, सेल्फियां भी लेते रहे। ईरान के अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन पर मिसाइल हमले, पासदारान इनकलाब की इसराइल पर मिसाइल हमलों की बारिश। तल अवीव के मरकज़ में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। तल अवीव में इमारत पर मिसाइल गिरने से 50 अफराद जख्मी। शुमाली इसराइल में ईरान के मिसाइल हमले में 30 अफराद जख्मी, कई घरों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियों में आग लग गई। इराक में ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि हमारे फौजियों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। बहरीनी वजारत दिफा के मुताबिक अब तक ईरान के 115 मिसाइल और 191 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। अल-कुद्स की आज़ादी करीब है। फतह आज़ादी के मुतलाशियों और मजलूमों की दस्तरस में है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 4 के 44वें लहर अल-कुद्स के शोहदा की याद में दागी गई। 5वां अमरीकी बहरी बेड़ा और अमरीकी अड्डे निशाने बने। मुसलसल और जामे ऑपरेशन में मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली हदफ को निशाना बना रहे हैं। कहा कि मैदान जंग में नाकाम दुश्मन अब सड़कों पर बेअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा बेअमनी या एहतजाज हुआ तो 8 जनवरी से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का बड़ा नुकसान। मगरबी इराक में अमेरिकी ईंधन भरने वाला तैयारा गिरकर तबाह। अमेरिकी तैयारा इराकी मुजाहमती फोर्सेस ने मार गिराया। ईरानी फोर्सेस का दावा, जहाज में सवार तमाम एहलकार हलाक हो गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि जहाज में 6 अफराद सवार थे। वाक़े में दोस्ताना या दुश्मन के फायर का कोई अमल दखल नहीं है। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर लिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर जख्मी हैं। तमाम रहनुमा ज़ेरे ज़मीन जा चुके। अमेरिकी वज़ीर दिफा की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कि ईरान के मिसाइल बनाने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। आज ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया गया। जल्द ईरान की तमाम दिफाई कंपनियां तबाह कर दी जाएंगी। तेहरान की जंगी सलाहियत में कमी आ रही है। जंग कब ख़त्म होगी, फैसला सदर ट्रंप ने करना है। अमेरिकी वज़ीर दिफा CNN पर बरस पड़े मन घड़त खबरें नशर करने का इल्ज़ाम।
इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों में शिद्दत, 14 की तादाद 1444 हो गई, 16,000 जख्मी। 24 घंटों में ईरान के मगरबी और बस्ती इलाकों में 200 से जायद अहदाफ पर हमलों का दावा कहा गया। लड़ाका तैयारों ने 20 हमले किए, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक लॉन्चर, फजाई दिफाई निज़ाम और फौजी साजो-सामान तैयार करने वाले मराकज़ को तबाह कर दिया गया। इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को निशाना बनाने का दावा। शहरयार, हमदान, बोशेर और कराज शहर धमाकों से गूंज उठे। लबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 8 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 667 हो गई। शहदा में 100 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। स्कूल पर हमला क्यों किया? अमेरिका में आवाज़ें उठने लगी। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट्स अरकान ने वज़ीर दिफा को खत लिख दिया, पूछा कि जानना चाहते हैं हकीकत में हुआ क्या था, किस बुनियाद पर स्कूल को निशाना बनाया गया। अमेरिका मीडिया ने स्कूल पर हमले में 160 से ज़ायद बच्चियों की मौत का जिम्मेदार अमेरिकी हुकूमत को ठहरा दिया। अमेरिका ने रूसी तेल पर आयद पाबंदियां आर्जी तौर पर उठा ली। पाबंदियों की छूट 11 अप्रैल तक रहेगी। रूसी तेल की सप्लाई गुज़िश्ता हफ्ते 16 लाख बैरल बढ़कर 2 करोड़ 17 लाख बैरल रही। चीन ने रूस से 1 करोड़ 24 लाख बैरल तेल खरीदा। भारत की खरीदारी 2 लाख बैरल इजाफे से 86 लाख बैरल तक पहुंच गई। तुर्किया की बंदरगाहों पर रूसी तेल की तरसील 7 लाख बैरल रही। अमेरिकी छूट मिलने के बाद भारतीय साहिलों पर 3 करोड़ बैरल रूसी तेल पहुंचा। अमेरिकी इदारा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत आइंदा हफ्ते 50 लाख बैरल रूसी तेल वसूल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फैसला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सफारती और मुआशी टीम की कोशिशों से खाम तेल की मुल्क की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मकदार मुयस्सर है। जिस कदर हो सका मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खित्ते में कशीदगी के पाकिस्तानी मईशत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। बर वक्त पॉलिसी साजी, बचत इक़दामात और माली नज़्म ज़ब्त की बदौलत सूरत हाल से निपटने की कोशिश की जा रही है। गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए अशरफिया और हुकूमत से शुरुआत का अज़्म है। सूबाई हुकूमतें भी इक़दामात में वफाकी हुकूमत का भरपूर साथ दे रही हैं, जो खुश आइंद है। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और हमायत का इरादा, अमन और इस्तेकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हासिल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम अल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सऊदी वली अहद से मुलाकात गैर मामूली अहमियत की हामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इस मुलाकात में जंगी लिबास में देखा गया। आमतौर पर बैरून मुल्क दौरे के दौरान फील्ड मार्शल रस्मी लिबास ज़ेबतन करते हैं। सिपा सलार का जंगी लिबास में होना पाकिस्तान का बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार है। ये इस अज़्म का यादा है कि पाकिस्तान अपने दरीना ताल्लुकात और दिफाई मुआहदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगा। इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूंगा। क़याम पाकिस्तान की बुनियाद मैं अपने ज़ाती मकासद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने नहीं दूंगा। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद ने हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में खसूसी तकरीब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और अहम शख्सियात की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,52,780 पॉइंट्स तक गिर गया। इंडेक्स 1,53,866 पॉइंट पर बंद हुआ।
पंजाब पुलिस का हर अफसर और एहलकार शहरियों को सर और जनाब कहकर मुखातिब करने का पाबंद है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में जराइम की शरह तेजी से कम हुई है। CCD और पुलिस ने अहम किरदार अदा किया। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ मरीम नवाज की पहली तरजीह है। ये इनकी रेड लाइन है। पंजाब में अब कोई किसी माँ, बहन या बेटी की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता।